नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 बायोलॉजी। और यहाँ से जो बायोलॉजी में हम लोग हिंदी मीडियम का चैप्टर 1 से विश्लेषण जानेंगे, जिसके आधार पर यदि आप नोट्स बनाते चले और राइट डाउन करते चले तो आपको कहीं से एग्जामिनेशन के लिए कुछ सोचना नहीं है और 100% आप पूरी तरह से सफल होंगे आपके एग्जामिनेशन में। न केवल एग्जामिनेशन में बल्कि कंपीटेटिव एग्जामिनेशन में भी आपका जो भी प्रश्न यहाँ से आएगा हम सिस्टमेटिक जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जीवों में जनन पहला चैप्टर का नाम है। क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन। तो आज इसका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जाने की होता क्या है यह कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या किया जाता है, कैसे यह चैप्टर हम पढ़ें और किस तरह से विश्लेषण करें। पहले हम लोग पार्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक का विश्लेषण को जानते हैं कि इसमें है क्या और कैसे इसे हम राइट डाउन करते चले अपने नोटबुक पर, ताकि हमारा एक अच्छा खासा नोट्स बन जाए और बिना परेशानी के, बिना घबराए हुए आपका सारा नोट सिस्टमेटिक और टू द पॉइंट समझते हुए अरेंजमेंट हो जाए। और अभी कभी आपको ये सारा याद भी हो जाएगा। इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में हम लोग हिंदी मीडियम का पहले बायोलॉजी देखते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला हो गया जीवन की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। और वहीं से शुरू होता है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन की उत्पत्ति पूरे ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, पृथ्वी पर कैसे हुई। तो यह सबसे बड़ा बात है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, जीवन की उत्पत्ति लगभग 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हो गया था, जब बिग बैंग सिद्धांत इसे कहते हैं, जिसके आधार पर सभी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे पूरा ऑर्बिट में क्या बन गया, तो सौर मंडल का निर्माण हुआ। और इस निर्माण के साथ ही पृथ्वी हमारा तीसरा नंबर पे है। जैसे पहले यदि हम सौर मंडल को देखें तो यह हो गया सूर्य, बुध, शुक्र और ये रही पृथ्वी। अब पृथ्वी पर आप याद रखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा विस्फोट से पूरा गैलेक्सी का निर्माण हुआ, सभी ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ। उसके बाद हमारी पृथ्वी ही कैसे अनुकूलित हो गई, जिसके आधार पर यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई। तो बहुत ही रोचक, मजेदार, इंटरेस्टिंग हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको सिस्टमेटिक यदि आप राइट डाउन करते चलेंगे तो आपका अच्छा सा एक नोटबुक तैयार हो जाएगा, जिसके आधार पर आपको कोई भी एग्जामिनेशन या किसी भी तरह का कोई आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है, जिसको हम लोग देखते चले और सिस्टमेटिक इसको जाने। तो आइए देखें चैप्टर 1 में क्या है, जीवों के जन्म के बारे में। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों हुआ। तो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही हुआ था लगभग 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व। अब इसमें क्या हो गया कि इतना वर्ष पूर्व में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, तो यह हुई थी सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति आदि सागर, प्रिमिटिव ओशियन में हुई थी। यानी कि आदि सागर में, प्रिमिटिव ओशियन में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जहाँ पर जल यानी कि पानी में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। और वहीं से सारे जीव जंतु का निर्माण हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि अपना पृथ्वी पे 70% जल की मात्रा है। तो पूरे ओशियन में सबसे पहले आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति हुई। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका आएगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो 4000 से लेकर 4200 मिलियन वर्ष पूर्व। और दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर आएगा कि सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो आदि सागर में हुई थी। राइट। अब यहाँ पर देखते हैं जीवों के गुण, यानी कि प्रत्येक लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स हैज देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर, ओन स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस एंड ओन स्पेसिफिक कल्चर, नेचर, हैबिट एंड हैबिटेट। तो इस आधार पर हम क्या देखें कि जीवों में जो गुण पाया जाता है, तो इसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हुए आप लिख सकते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। पहला हो गया ऑल लिविंग थिंग्स हैज मेड अप ऑफ सेल। तो इसका पहला गुण हो गया कि जीवों का जो शरीर हो गया वो कोशिकाओं का बना होता है, सेल से निर्माण होता है। तो ये पहला इसका गुण हो गया। सभी जीवों को ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता होती है। दूसरा गुण हो गया कि कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो और कहीं निवास करने वाले जीव जंतु हो, एक्वेटिक हो यानी कि पानी के अंदर हो, जल में रहने वाला या फिर स्थल में रहने वाला या हवा में फ्लोट करने वाला, यानी हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, कहीं का भी जीव जंतु होगा तो उसे ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा की आवश्यकता हो गई। द सेकेंड थिंग इज दैट। और तीसरा हो गया इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। यानी आनुवंशिक पदार्थ किसको बोलेंगे कि अपने पैरेंटल कैरेक्टर को ट्रांसफर करके ऑफ स्प्रिंग संतान में जाए, इसी को बोलते हैं आनुवंशिक गुण। यानी प्रत्येक जीव जंतु आनुवंशिक क्रिया के द्वारा अपने पेरेंट्स के गुणों को ट्रांसफर करके और संतति में पाया जाता है। तो पहला याद करते चलेंगे कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे सभी जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सभी को एनर्जी चाहिए। तीसरा हो गया इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। और चौथा हो गया कि सभी जीव वृद्धि करते हैं, प्रचलन करते हैं और प्रजनन करते हैं। कि सभी जीवों में यह लक्षण होता है कि वह डेवलप, वृद्धि करेगा, प्रचलन, वो चले, लोकोमोशन करेगा, प्रचलन करेगा, मूवमेंट करेगा। और तीसरा हो गया कि वह मैच्योरिटी के बाद प्रजनन की क्रिया करेगा, यानी कि अपने जैसा संतान उत्पन्न करेगा। यह क्यों, अपनी वंश परंपरा को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करेगा। राइट। तो ये यहाँ तक बहुत आसान से याद हो गया आपको और सिस्टमेटिक आप ऐसे ही लिखते चले। अब अगला हो गया प्रोसेस, जीवन अवधि, जिसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। सभी जीव जंतु जो है ना वो मरणशील है, मोर्टल है। अब मरणशील होने के कारण उसका सब स्पेसिफिक
लाइफ स्पेन यानी कि धरती पर जीवन की एक अवधि होती है। इसको हम क्या करेंगे कि किसी जीव के, कोई भी जीव जंतु है जिसका जन्म से लेकर नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होगा वह जीवन की अवधि कहलाएगा। इसे ही कहते हैं लाइफ स्पेन। कोई भी जीव जंतु जो प्राकृतिक जन्म से लेकर और मृत्यु तक का जो समय हो गया उसे जीवन अवधि कहते हैं। और यह बहुत ही अच्छा से आप याद कर ले डिफिनेशन के रूप में जो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज लाइफ स्पेन, जीवन अवधि क्या है, तो किसी भी जीव के प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय हो गया वह जीवन अवधि कहलाता है। अब आगे देखते हैं इसका इंग्लिश डिफिनेशन भी हम कैसे लिखेंगे, इसको देख लें। अब देखिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे द लेंथ ऑफ टाइम, मतलब वह समय, उतना समय का तय किया हुआ समय, वह समय जिसमें इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक कोई भी जीव की प्रजाति इज लाइकली टू लाइफ इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन, मतलब जीवन का वह समय या प्रक्रिया, द लेंथ ऑफ टाइम, जिस अवधि में, जीवन अवधि में, इन विच जिसमें एन ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जंतु इज लाइकली टू लाइफ, जो अपना प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राकृतिक जीवन को जो व्यतीत करता है, इसे ही कहते हैं लाइफ स्पेन एंड जीवन अवधि। तो यहाँ तक आप इसको सिस्टमेटिक उतारे। आज इंट्रोडक्शन क्लास, पहला क्लास हम स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः इसका इन डिटेल देखेंगे, कहीं जाइएगा मत और इसको सिस्टमेटिक अब उतारते चले। जीवों में जन्म से एक तरफ से पहले हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन को जानेंगे, इसके बाद हम लोग इनका डिटेल क्वेश्चन आंसर आप खुद बना लेंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे आपको, मगर आप इतना पढ़ के कैपेबल हो जाएंगे कि यू आर कैपेबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ not only in the competitive exam, not only in your 12th examination but also in the competitive examination। तो वेट एंड वॉच और इसको राइट डाउन करना शुरू करें और सिस्टमेटिक ऐसे ही लिखते चले। इस तरह से आपका जीवों में जन्म का आज हम लोग आगाज किया है, अंजाम भी बेहतर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।